वर्षों बीते। वीर अब राजा बन चुका था और चंद्रकिरण रानी। दोनों का एक पुत्र हुआ, आरव, जो फूल सा मासूम और सबका चहेता था। एक दिन रानी की दासी आरव को राजमहल के बागीचे में घुमाने ले गई। वह उसे झूलों पर झुला रही थी कि तभी झाड़ियों के पीछे से एक साया निकला। जगत। चेहरे पर क्रोध की गहरी रेखाएं थीं, लेकिन आंखों में बदले की ठंडी आग। वह झटपट आरव को उठाकर जंगल की ओर भाग गया। दासी चीखी, बचाओ, राजकुमार को कोई ले गया। महल में कोहराम मच गया। वीर ने सैनिकों को चारों ओर भेजा, लेकिन कोई सुराग न मिला। उधर एक गुफा में जगत आरव के सामने बैठा था। उसने बच्चे की ओर देखा और बोला, तेरे पिता ने मुझे सबके सामने अपमानित किया था, अब उसका बदला तू देगा। उसे अब समझ आएगा कि दर्द क्या होता है। आरव कुछ समझ नहीं पा रहा था, वह मासूम था। पर तभी वीर अकेले ही उस गुफा तक पहुंच गया, बिना हथियार, बिना सैनिक। उसने जगत से कहा, जगत, बदला मुझसे ले, मेरे बेटे से नहीं। तू मेरा मित्र था और आज भी अगर तू चाहो तो मैं तुझे गले लगा सकता हूं, मगर बच्चे को मत दुखा। जगत की आंखों में आंसू आ गए। क्यों तू मुझे अब भी मित्र मानता है, जब मैंने तुझसे इतना छीनने की कोशिश की? वीर बोला, क्योंकि तूने कभी मुझे बचपन में अकेला नहीं छोड़ा था। शायद आज तुझे ही अकेलेपन से बचाने का समय है। जगत की कठोरता टूट गई। उसने आरव को वीर को सौंप दिया। माफ कर दे वीर, मुझे समझ नहीं आया कि बदला कितनी जहर बन चुका था। वीर ने कहा, अब हम उस जहर को भूलकर फिर से जीवन शुरू कर सकते हैं, एक नई शुरुआत के साथ।